तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यिन चैन के साथ होती है। चैन बोलता है चलो एक लास्ट चांस दे देता हूँ, बताओ मेरी वाइफ कहाँ है, वरना तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यिन बोलती है जहाँ भी है खुश है, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा वो अकेली ही रहे। चैन बोलता है तुम तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना। यिन बोलती है मुझे तुम तो नहीं, पर तुम्हारे पैसे कुछ ज्यादा ही पसंद है, इसीलिए तुम मेरी इंसल्ट करोगे ना तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यिन ली के पास आती है और उसे रूम कार्ड देकर बोलती है तुम चैन को पसंद करती हो ना, तो मैं क्यों ना तुम्हारा फायदा करवा दूं। ली भी मान जाती है। यिन और चैन सभी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। चैन यिन को ड्रिंक नहीं करने देता और उसे अल्कोहल फ्री ड्रिंक देता है। यिन को लगा था अब तो शादी कैंसिल होने से कोई भी रोक नहीं पाएगा, पर उसको कोई भी नशा नहीं होता। एक लड़का यिन को पकड़ने वाला था, पर चैन बोलता है मैं हूँ ना इसके साथ। वो लड़का बोलता है यिन ने आपको ये कार्ड देने को कहा था। एक्चुअली में यिन ने सोचा था वो चैन और ली को एक रूम में लाकर न्यूज बना देगी ताकि वो शादी से बच पाए, पर यहाँ उल्टा ही हो रहा था। चैन यिन को संभाल रहा था। यिन चैन को देखकर बोलती है तुम कितने अच्छे हो। चैन बोलता है अभी देखो कितने प्यार से बात कर रही है, वरना तो मुझे काटने को दौड़ती है। चैन यिन को बाथटब में लाता है ताकि वो होश में आ जाए, पर यिन को ऐसे देखकर चैन तो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और अपने फोन के बारे में सोचता है जो यिन ने ले लिया था। चैन अंदर आकर बोलता है बताओ मेरा फोन कहाँ है। ली की कॉल आ रही थी और बोलती है तुम कैसे हो। चैन बोलता है क्यों, मुझे क्या होना था। ली बोलती है कुछ नहीं। वो इनके बारे में पूछती है, पर यिन तो चैन को किस करने में बिजी थी। चैन जैसे तैसे कर बाहर आता है, तभी वो ली से मिलता है। ली बोलती है मुझे यिन ने इस रूम में आने को कहा था। चैन पूछता है मुझे सब कुछ बताओ। ली बोलती है वो हम दोनों को साथ लाना चाहती है, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। चैन बोलता है क्योंकि वो मेरी वाइफ बनने वाली है। वो ली को बोलता है कल मॉर्निंग में रिपोर्टर्स को मेरे रूम में भेज देना तड़कती भड़कती न्यूज के लिए। ली चैन को मना नहीं कर पाती, पर वो गुस्से में होती है। यिन ने पहले तो उसे फंसाया और अब खुद चैन के साथ है। मॉर्निंग में सभी लोग आके बोलते हैं आप यहाँ क्यों हो, आपकी तो शादी होने वाली है ना। चैन बोलता है नहीं अब शादी नहीं होने वाली, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। एक लड़की बोलती है ये आपके बेड पर कौन है। चैन सभी को यहाँ से भगा देता है और यिन को बोलता है जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया मैंने। यिन थैंक यू बोलती है। चैन बोलता है अब तुम मेरी वाइफ नहीं मेरी लवर हो और खुद को मिस्ट्रेस भी बोल सकती हो। यिन बोलती है क्या है ये सब। चैन इनका गला पकड़ लेता है कल रात के लिए तुमने अच्छी तैयारी की थी, वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया, क्योंकि कल रात तुम थी जो मेरे करीब आ रही थी। यिन सोचती है मैं इसकी वाइफ तो नहीं बनने वाली। चैन यिन को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। उसे पता लगाना था कि अब चैन ठीक है ना। डॉक्टर बोलती है कुछ टाइम बाद ड्रग बॉडी से चला जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर चैन तो चिल्लाने लग जाता है अच्छे से ट्रीटमेंट करो ना। ये देखकर डॉक्टर बोलता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। यिन बोलती है नहीं ये तो ड्राइवर है। यिन अपने बेटे के पास आती है और बोलती है चलो हम बाहर खेलने चलते हैं, तुम अपने उस फ्रेंड को भी बुला लेना। चैन भी घर आता है, उसे शिंग कहीं भी नहीं मिलता। वो बोलता है कहाँ है शिंग। असिस्टेंट बताता है वो तो पूरे घर में कहीं भी नहीं है। तभी ली आकर बोलती है शिंग और यिन का बेटा साथ में खेल रहे हैं, यिन यहाँ पर आई थी वो उसे लेकर गई है। चैन बोलता है तुमने रोका क्यों नहीं उसे। ली बोलती है उसने मुझे कहा था वो तुमसे पूछ कर आई है, कहीं वो शिंग को हट तो नहीं कर देगी ना। यहाँ शिंग और शाओ को कोई उठा लेता है। इन दोनों के लिए जूस लेकर आती है, पर वो दोनों बच्चे उसे नहीं दिखते तो परेशान हो जाती है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो बंदा बोलता है अगर तुम अपने चैन के बच्चे को बचाना चाहती हो ना तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करना। यिन पूछती है कितने पैसे चाहिए। वो बंदा मना कर देता है पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं तो गेम खेलना चाहता हूँ। चैन भी यहाँ होता है। यिन उसे एक एयरपोर्ट दे देती है और खुद उस बंदे की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। वो उसे एक वीरान शॉप में बुला लेता है। यिन को वहाँ शाओ मिल जाता है। यिन शाओ को बोलते तुम यहाँ से बाहर जाओ और वो शिंग के पास आती है। वो उसे बचाकर जा रही थी, तभी ब्लास्ट हो जाता है। यिन को जब होश आता है तब वो शिंग को देखकर हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है ये भी उसी का बच्चा है और बोलती है मुझे पता नहीं था तुम जिंदा हो, पर तुम्हें देखकर खुशी हुई।
तभी यहाँ चैन आ जाता है। यिन बोलती है हमें हॉस्पिटल जाना होगा। ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। डॉक्टर बताता है क्या आप बच्चे के डैड हो? चैन हाँ बोल देता है। डॉक्टर यिन से पूछता है क्या आप बच्चे की मॉम हो? चैन बोलता नहीं, ये उसकी कुछ नहीं लगती। यिन भी कुछ नहीं बोलती, वो शिंग का वेट कर रही थी। जल्दी ठीक हो जाओ बच्चे। तभी नर्स आकर बोलती है आपको भी तो चोट लगी है, मलहम पट्टी करने के लिए साथ चलो, पर यिन मना कर देती है। तभी चैन आता है और उसे मलहम पट्टी के लिए भेज देता है। चैन वेट कर रहा था, तभी डॉक्टर बाहर आती है और बोलती है शिंग के लिए ब्लड चाहिए होगा। चैन बोलता है पर मेरा और उसका ब्लड ग्रुप अलग है। डॉक्टर बोलती है पर हॉस्पिटल में भी शिंग का ब्लड ग्रुप नहीं है। तभी यहाँ पर यिन आ जाती है। डॉक्टर बोलती है आपका और शिंग का ब्लड टाइप एक ही है, आप ब्लड दे सकती हैं। यिन बोलती है पर मुझे तो ड्रग दिया गया था ना, इसीलिए मुझे लगता है मेरा ब्लड डोनेट करना ठीक नहीं रहेगा। तभी नर्स आकर बोलती है अब आप ठीक हो, ब्लड दे सकती हो, पर यिन मना कर देती है नहीं मैं नहीं दूंगी। वो नहीं चाहती थी उसके बारे में चैन को पता चले कि वही उसकी वाइफ है। ये देखकर ली जले पर नमक डाल देती है। तुम एक बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हेल्प नहीं कर रही हो, शिंग को कुछ हो गया तो? लेकिन यिन फिर भी मना कर देती है मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। ली बोलती है तुम जानकर ये सब कर रही हो ना? चैन बोलता रहने दो अगर ये अपना ब्लड नहीं देना चाहती। और चैन यिन को गुस्से में बोलता है निकलो यहाँ से, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। यिन बोलती है मुझे शिंग को देखना है और वो बोलता है असिस्टेंट इसको लेकर जाओ, पर यिन मान नहीं रही होती। शिंग को रूम से बाहर लाया जाता है। यहाँ भी यिन होती है, पर चैन बोलता है तुम हेल्प नहीं कर सकती हो तो ये एक्टिंग भी मत करो। ये नर्स की ड्रेस पहन के शिंग के पास आती है। वो उसका हाथ देखकर बोलती है ज्यादा टाइम हो गया है, पर मुझे नहीं पता था तुम इस दुनिया में अभी भी हो, वरना मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाती। और अब मोम वापस आ गई है। ये कहकर वो जा रही होती है, तभी चैन वहाँ आ जाता है। चैन को वो नर्स जानी पहचानी लगती है, वो उसके पीछे जाता है। यिन बोलती है अब ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? चैन यिन के पास आकर बोलता है तुम कौन हो? यिन बोलती है आपको कुछ चाहिए है क्या सर? चैन बोलता है अपना फेस दिखाओ। वो यिन को देख लेता है। चैन बोलता है मैंने मना किया था ना, तुम मेरे बेटे से नहीं मिल सकती हो। यिन बोलती है पर मैं देखना चाहती थी एक बार उसे। चैन को लगा था यिन शिंग को हर्ट करने वाली है। यिन बोलती है मैं ऐसा क्यों करूंगी? चैन यिन को एक बिजनेसमैन से मिलाने के लिए लेकर आता है। वो बोलता है आप दोनों की तो शादी होने वाली थी ना? चैन बोलते क्या करूं? यिन को मैं पसंद नहीं था इसलिए शादी को कैंसिल करना पड़ा। यिन बोलती है तुम्हें ये सब बोलने में मजा आता है क्या? वो बंदा बोलता है मुझे यिन बहुत ज्यादा पसंद है, आज मैं उसके साथ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चैन बोलता है मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। यिन बोलती है मुझे सब पता है, जानकर तुम ये सब कर रहे हो। चैन बोलता है अब तुम सोचो क्या करना है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यिन भी कहाँ कम थी। वो उस बंदे के पास आकर बोलती है चलो ड्रिंक करने चलते हैं। चैन को तो गुस्सा आ जाता है, ये लड़की कैसे किसी आदमी के साथ जा सकती है। तभी उसे उसी बंदे का कॉल आ जाता है और बोलता है मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्सपीरियंस तो कमाल की है। चैन बोलता है तुमने उसके साथ क्या किया है बताओ मुझे। वो कुछ नहीं कहता। यिन ने उस बंदे को ये सब जानकर बोलने को कहा था। वो बोलता है अब तो मैं गया, चैन मुझे नहीं छोड़ेगा। यिन बोलती है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, तुम्हारी पैसों के मामले में हेल्प कर दूंगी। वो बंदा पूछता है पर आपने ऐसा क्यों कहने को कहा था? चैन आपके बारे में क्या सोचेगा? यिन बोलती है मैं चाहती हूँ वो मुझे टच ना करे, इसीलिए ये करना पड़ा। चैन यिन के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी असिस्टेंट का कॉल आता है। शिंग को होश आ गया है। शिंग के पास यिन आती है। शिंग बोलता है प्रीति आंटी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? यिन बोलती है तुम्हें पता है ना मैं ही तुम्हारी मोम हूँ, फिर मोम ही बुलाओ ना। तभी चैन यहाँ आ जाता है। तुम शिंग को ये सब क्या कह रही हो? शिंग बोलता है मुझे ये पसंद है। चैन इनको लेकर बाहर आता है और पूछता है उस बंदे ने तुम्हें कहाँ टच किया है? यिन बोलती है देखकर लगता है तुम मुझसे प्यार करते हो। चैन यिन के लिप्स पर टच करता है। उसने तुम्हें किस तो नहीं किया है ना? यिन बोलती है तुम्हें क्या मतलब? चैन यिन को किस कर देता है। यिन उसे दूर हटाने लग जाती है। चैन बोलता है तुम शिन से मिलना चाहती थी ना, फिर कुछ करना होगा। चैन शावर ले रहा था। असिस्टेंट बोलता है आप ठीक तो हो ना बॉस? तभी यहाँ ली आती है। वो वॉशरूम के अंदर ही आ जाती है। आई नो तुम अपसेट हो शिंग की वजह से, पर क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ? ली चैन को टच करती है पर चैन बोलता है जाओ यहाँ से।
यिन भी यहाँ आ गई थी। वो ये सब कुछ देखकर जाने वाली थी पर चैन उसे रोक लेता है। तुम मेरी हो। चैन तो ली के सामने ही यिन को किस कर लेता है। ली बोलती है क्या तुम यिन को पसंद करते हो? चैन बोलता है सही समझा तुमने, और फिर से किस करने लगता है। असिस्टेंट उसे शर्माते हुए बोलता है अब चलो भी यहाँ से। नेक्स्ट मॉर्निंग यिन डॉक्टर से मिलने आती है। डॉक्टर उसे बताती है तुम प्रेग्नेंट हो, सोच लो तुम इस बेबी को रखना चाहती हो या नहीं। इन रात में शिंग के पास सोई होती है। चैन उसको रूम में सुलाकर वापस आता है। इवन वो यिन को किस करने लग जाता है। तभी यहाँ पर शाओ भी आ जाता है। चैन बोलता तुम मेरे सामने देखकर बात क्यों नहीं करते हो, मुझे अपना फेस तो दिखाओ। शाओ फेस दिखाने ही वाला था तभी यिन चैन को किस कर देती है। शाओ तो वहाँ से भाग ही जाता है। अगले दिन यिन अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल में आती है पर तभी यिन को उसके भाई का कॉल आ जाता है और बोलता है तुम बेबी के बारे में सोचो, उसकी क्या गलती है इन सब में। जिसके बाद यिन अबॉर्शन करने का इरादा बदल देती है। ये सब कुछ ली ने भी देख लिया था। उसे पता चल गया था यिन प्रेग्नेंट है और बोलती है मैं तुम दोनों को एक कभी नहीं होने दूंगी। यिन शाओ के साथ जा रही होती है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शाओ बोलता है मॉम आप ठीक तो हो ना? यिन बोलती है जल्दी से चैन को कॉल करो। चैन को पता चला था ली मुश्किल में है इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाने वाला था। यिन बोलती है मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज मेरे पास आ जाओ ना। चैन बोलता है मैं ली के पास जा रहा हूँ इसलिए तुम झूठ बोल रही हो ना मुझे रोकने के लिए। यिन बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही। शाओ बोलता है मैं आपका बच्चा हूँ मॉम। सोंग शाओ के बच्चे को बोलता है तुम ठीक तो हो ना? शाओ बोलता है आपको चैन ने भेजा है ना? सोंग बोलता है नहीं। यिन हॉस्पिटल में होती है। यहाँ चैन शाओ को देखकर अपना बेटा समझ लेता है। सोंग बोलता है ये यिन का बेटा है। चैन शाओ को मेडिसिन देकर बोलता है पी लो। शाओ बोलता है आप मेरी मॉम की हेल्प नहीं करना चाहते थे ना, इसलिए मैं ये नहीं पीने वाला। आपका कोई भी उपकार हम दोनों को नहीं चाहिए। डॉक्टर आकर बोलती है तुम दोनों में से यिन की फैमिली कौन है? सोंग बोलता है मैं उसका एक्स फियांसी हूँ। चैन बोलता है मैं उसका हस्बैंड हूँ। डॉक्टर बोलती है आपको पता ही होगा आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है पर उनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है तो हम बच्चे और माँ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं, तो आप बताएं हम क्या करें। चैन को तो पता ही नहीं होता कि यिन प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सोंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे बाय बाय।